लेक्चर 6 बेटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने लेक्चर 5 शूट किया है, जिसमें हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मुझे अब स्टार्ट करना है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कंसेप्ट है वो आया क्यों है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चा। ये हमारा लेक्चर चल रहा है इस समय पर किस बारे में? लेक्चर नंबर 6 है, और ये है कॉन्सेप्ट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं 11th क्लास में कि एक कंसेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है ओनर्स आर सेपरेट फ्रॉम इट्स ओन बिजनेस। मालिक अपने ही बिजनेस से अलग होता है। अब आप थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि मालिक अपने बिजनेस से अलग कैसे होता है। अरे भाई, सिर्फ अकाउंटिंग करने के पर्पज से उसको अलग रखा जाता है, लीगली वो अलग नहीं होता है। वो जो लीगली अलग होता है ना, वो होता है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। उसमें लीगली बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग होते हैं। जो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट है, उसके अंदर में जो ओनर होता है ना, उसकी जो लायबिलिटी होती है ना बेटा, वो लिमिटेड होती है। लेकिन इस केस में लायबिलिटी ना, जैसे पार्टनर्स की लायबिलिटी है या सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी है, वो अनलिमिटेड होती है। चलिए हम अभी आईओडी की तरफ चलते हैं पहले, और ड्राइंग्स की तरफ। तो अब सवाल ये उठता है, मैंने इसकी बात क्यों की है? मैंने इसकी बात इसलिए की है कि अगर प्रॉफिट अर्न किया गया है बिजनेस के द्वारा, इस कंसेप्ट के हिसाब से, तो प्रॉफिट किसका है बेटा? फर्म का है। लेकिन प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ओनर जो है वो अपने घर ले जाता है। किस लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो ड्राइंग्स बोलते हैं उसको बेटा। तो पर्सनल यूज के लिए अगर पैसे को यूज कर रहा है कौन? पार्टनर। तो वो क्या है बच्चा? हमारा ड्राइंग है। अब पैसा किसका है? बिजनेस एंटिटी के हिसाब से प्रॉफिट किसका है? बिजनेस का है। राइट। अब यहां कंफ्यूज मत होइएगा बेटा। तो फिलहाल जो कह रहा हूं वो समझो आप फिलहाल। ओके, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि यहां पर जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने जो पैसा लिया है बिजनेस से, पैसा किसका है? बिजनेस का। लेकिन यूज किसने किया है? पार्टनर ने। तो बताओ बेटा, इंटरेस्ट कौन देगा? तो आप बोलोगे सर वो व्यक्ति इंटरेस्ट देगा जिसने पैसे को यूज किया है। तो कौन यूज कर रहा है? तो मान लीजिए ए ने पैसा यूज किया। सपोज कीजिए ए ने ड्राइंग्स किया, तो ए का जो ड्राइंग्स है वो कितना है? ए का जो ड्राइंग्स है सपोज वो 50,000 रुपीज का है, और जो बी का ड्राइंग्स है वो कितना है बेटा जी? सपोज बी का ड्राइंग्स है 30,000 रुपीज। समझ गए बच्चों? तो आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैंने अब तक के लेक्चर में आपको क्या बताने की कोशिश की है कि ड्राइंग्स का बेसिकली कंसेप्ट क्या है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से जो ओनर होता है वो अलग होता है अपने बिजनेस से। तो प्रॉफिट किसका है? फर्म का है। लेकिन उसको कौन यूज कर रहा है? मालिक, ओनर, पार्टनर्स, पर्सनल यूज के वास्ते। तो कौन यूज कर रहा है इस पैसे को? हु इज द यूजर? यू विल से ए इज द यूजर एंड बी इज द यूजर। और जो यूजर होता है बेटा वो क्या करता है? वो इंटरेस्ट देता है। तो वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो उस इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या करेंगे पहले हम वो समझते हैं बच्चों। आ जाओ, तो इसकी तरफ अगर हम चले यहां पर, तो सपोज कीजिए बेटा यहां पर आईओडी जो है, मैं इसको पहले रब कर थोड़ा सा यहां से बच्चे, थोड़ा सा सुनिएगा भी आप लोग। तो कितना पैसा निकाला गया है ए के द्वारा? भाई ए ने कितना रुपया निकाला है बच्चा? 1 मिनट दीजिएगा बच्चों, यहाँ थोड़ा सा भी। यस, चलिए हो गया। ए का ड्राइंग कितना है? चलिए देखिए बेटा, ए का जो ड्राइंग्स है वो कितना है? 50,000 रुपए का है। मान लीजिए 10% का रेट है। अच्छा, एक बात और, आप लोग ना ये सोच रहे होंगे, अरे भाई सर ने तो ना हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सिखाया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखाया, ना कमीशन कैलकुलेट करना सिखाया, सर ना हमको डायरेक्टली ले आए एडजस्टमेंट पर। वो ठीक है, मैं इसके बाद
आप एक्चुअली क्या है ना, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो पी एंड एल एप्रो बना रहे हो ना आप, उसका सही रिलेशन ना पास एडजस्टमेंट के साथ है। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली आपको जंप कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो क्लासेस नहीं कराऊंगा, वो सारी क्लासेस कराने वाला हूँ। हर एक कंसेप्ट मिलेगा आपको जो आने वाले समय में, तो परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी कोई भी। बस आप जिस तरह से व्यूज कर रहे हैं वीडियो को, व्यू करते रहिए और कमेंट जरूर देते रहिए, जिससे कि मुझे पता लगता है क्या इंप्रूवमेंट करना है। ओके, क्योंकि सब कुछ आपके लिए हो रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ए का ड्रॉइंग कितना है? 50,000 रुपए का पूरे साल। सपोज कीजिए फुल ईयर उसने उस पैसे को यूज किया है, फुल ईयर मनी यूज्ड बाय पार्टनर, यूज बाय पार्टनर। तो हु विल पे मनी, हु विल पे इंटरेस्ट? यू विल से पार्टनर। तो ए क्या करेगा बेटा जी, यहां पर इंटरेस्ट देगा। तो ए का ड्रॉइंग कितना है? सपोज बेटा जी 5,000 रुपीज का ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। बी का ड्रॉइंग्स कितना है? बी का ड्रॉइंग्स है 30,000 रुपीज का। तो 10% के रेट से कितना बनेगा यहां पर? 3,000 रुपीज। तो ये हो गया मेरा क्या? आईओडी। ये क्या हो गया बेटा? आईओडी। तो परेशान मत होइएगा। आईओडी ऑफ ए, आईओडी ऑफ बी, ड्राइंग, ये ड्राइंग है, राइट। चलिए अब एक बात समझते हैं बहुत तसल्ली से बेटा, ये ना थोड़ा परेशान कर सकता है अगर आपने मेरी बात को नहीं सुना तो ठीक से। देखिए अगर मैं ये बोलूं कि बेटा मेरे पास ना यहां पर एक प्रॉफिट है, लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ है, सपोज कीजिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, मेरे पास ना यहां पर एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो मेरे पास यहां पर क्या है? प्रॉफिट है। तो मैंने ना यहां पर प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लिया है, सपोज कीजिए 20,000 रुपीज का। अच्छा, पीएसआर जो है मैं हमेशा इक्वल रख रहा हूं, जिससे कि आपको ना समझाने में और समझने में आसानी हो मुझे, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है मेरे पास बेटा? 20,000 रुपीज। आप जानते हैं कि आईओडी, अच्छा एक बात बताइए, एक चीज और, हाँ मैंने अपने लेक्चर 1 के अंदर कहा था कि अगर आप पार्टनरशिप फंडामेंटल पे कमांड करना चाहते हैं ना, तो दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक जरूरी बात कि आप जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं ना बेटा जी, आप जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं ना वो फर्म के लिए कर रहे हैं। अब देखिए मैं बीच में ना कभी कभी क्या है, पढ़ाते पढ़ाते डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, किसी कहीं और जाऊंगा। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि मैं कोई बात यहां समझाना चाह रहा हूं, इसीलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा अपनी बात को कहने के लिए, जिससे कि यहां क्लैरिटी आ सके। अब आपको बात समझ में मैंने क्या कहने की कोशिश की। आइए, अकाउंटिंग के पर्पज से हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं बेटा? फर्म के लिए करते हैं। तो फर्म के लिए अकाउंटिंग करेंगे तो पी एंड एल अप्रोच जो बनेगा ना बेटा, वो फर्म की सोच के हिसाब से बनेगा। फर्म की सोच के हिसाब से। फर्म की सोच से क्या मतलब है? फर्म की सोच के हिसाब से बनेगा। इसका ये मतलब है कि अगर कैपिटल पार्ट फर्म ने यूज किया है तो इंटरेस्ट देगा। जब वो इंटरेस्ट देगा तो फर्म के लिए क्या होगा बेटा? खर्चा होगा। तो वो खर्चा कहां शो करता है? पी एंड एल एप्रो के डेबिट में। आप सभी लोगों को मालूम है कि आईओसी पी एंड एल एप्रो के डेबिट में आता है। इसका मतलब पी एंड एल एप्रो बनाने के समय पर हम क्या सोच रहे हैं कि आईओसी फर्म के लिए खर्चा है, तो फर्म अपने यहां पर आईओसी को खर्चा दिखा रहा है। कौन से अकाउंट में? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसका मैसेज क्या हुआ बच्चे कि पी एंड एल एप्रो जब बनता है तो किसकी सोच के हिसाब से आईओसी चलता है? फर्म के हिसाब से। लेकिन वही आईओसी पार्टनर्स कैपिटल में कहा जाता है? क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो पैसा कैपिटल में ऐड होता है। तो अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, हालांकि मैं इसके ऊपर बनाऊंगा एक लेक्चर, फिलहाल सुन लीजिए आप लोग, कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने के समय आपकी सोच होनी चाहिए कि मैं फर्म हूं, अगर मैं इंटरेस्ट दे रहे हैं, अगर आईओसी हम दे रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा है वो डेबिट होगा। अगर हम अपने पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा डेबिट होगा। अगर हम अपने पार्टनर कमीशन दे रहे हैं तो वो भी हमारे लिए खर्चा डेबिट होगा। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट, अगर पार्टनर ने बिजनेस का पैसा यूज कर लिया। अच्छा एक बात और, ये जो ड्राइंग है ना, यहां पर प्लीज ध्यान सुनिएगा बेटा, कि जो ड्राइंग वाला पैसा है ये कहां से निकल रहा है? प्रॉफिट से आ रहा है। तो इस पर भी एक बनाऊंगा मैं लेक्चर की ड्राइंग भी ना दो तरह का होता है, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। बट फिलहाल आप यहां जाइए। तो हम क्या कह रहे थे बेटा जी कि जो पैसा प्रॉफिट फर्म ने कमाया है उस पैसे को अगर ड्रॉ किया गया है पार्टनर के द्वारा, तो कौन पैसा यूज कर रहा है फर्म का? पार्टनर कर रहा है। तो इंटरेस्ट कौन देगा बेटा? पार्टनर देगा। किसको देगा? फर्म को। और मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि पी एंड एल एप्रो किसके हिसाब से बनता है बच्चों? फर्म की सोच के हिसाब से। तो फर्म को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है।
किससे मिल रहा है बेटा जी? पार्टनर से मिल रहा है। तो फर्म के लिए क्या हो गया बेटा जी? इनकम हो गई। इसीलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आईओडी कहां आता है बेटा जी? क्रेडिट में आता है। तो ए का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 5,000 रुपए। बी का इंटरेस्ट कितना बन रहा है बेटा जी? 3,000 रुपीज। तो ओवरऑल कितना इंटरेस्ट आ गया बच्चों? 8,000 रुपीज। इससे आप लोग क्या समझ पा रहे हैं बेटा जी? इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? इससे कंक्लूजन ये निकल कर आया कि जो पार्टनर ड्राइंग करता है उस पैसे को यूज करता है, उसका इंटरेस्ट भरता है और वो इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होती है। इससे मैंने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के लिए इनकम है, इसीलिए फर्म अपने पी एंड एल अप्रो में इसे क्रेडिट साइड शो कर रहा है बच्चों। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए कि यहां डीपी आता है बेटा, अब जरा ध्यान से देखिए और आप थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि ये आईओडी है नहीं, ये है नहीं, ऐसा मानिए आप थोड़ी देर के लिए। तो बेटा मैं पूछूं डीपी कितना आएगा, तो आप बोलेंगे बड़ी खुशी खुशी सर 20,000 रुपए आएगा सर, एक को दे दो 10,000 रुपए। मैंने बोला बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, चलिए। लेकिन अगर मैं इसी 8,000 को डीपी को यहां ले लेता हूं तो यहां पर क्या हो गया बेटा जी? ये 8,000 आ गया। आप बोलो सर डीपी से 28 हो जाएगा। मैं बोला बहुत बढ़िया आंसर। तो 8,000 रुपीज में अगर डीपी होगा तो ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 4,000 रुपीज। बी को कितना मिलेगा? 4,000 रुपीज मिलेगा। अब जरा समझिए इसको, क्या कहने की कोशिश की कि अगर मैं प्रॉफिट लेता हूं 20 और इसको ना लूं तो डीपी कितना रहेगा? 20। कितना मिलेगा? ए को और बी को 10,000 रुपए। पीएसआर हमेशा इक्वल लेके चल रहा हूं बच्चा मैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 8,000 को ले लूं तो वही 8,000 भी क्या बन जाएगा? डीपी बन जाएगा। इसका मतलब मैंने ये कहने की कोशिश की है प्यारे बच्चों कि जो आईओडी है वो फर्म की इनकम है और फर्म किसकी है? पार्टनर्स की है। कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। ध्यान सुनिए, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा है, अभी और इसमें एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट लाऊंगा लास्ट में भी, ठीक है। जो आईओडी का पैसा है वो फर्म के लिए इनकम है, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो फर्म किसकी है? पार्टनर्स की है। तो आईओडी का पैसा फाइनली किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। किस फॉर्म में मिलेगा? पीएसआर। कितना? 4,000 रुपए। ध्यान समझिए जादू क्या हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा अपनी बात कहने के लिए इसको हटा रहा हूं बच्चों यहां से, ओके। हटा दूं? चलिए हटा दिया मैंने इसको यहां से। ये देखिए ये हट गया और ये बन के आ गया डीपी। कौन? आईओडी। यहां से इसको भी हटा दिया मैंने, ये खत्म कर दिया है। अब अगर आप गौर से देखिए बोर्ड पर, तो आईओडी जिसको मैंने इनकम दिखाया था वही पैसा, ये आईओडी में मैंने क्या कहा था, फिर समझते हैं एक बार। ड्राइंग किसने किया? पार्टनर ने। पैसा किसने यूज किया? पार्टनर ने। तो इंटरेस्ट कौन देगा? पार्टनर। किसको देगा? फर्म को। फर्म के लिए क्या है? इनकम। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो वही इनकम फिर से डीपी बनकर पार्टनर्स को मिल रहा है। आप कहोगे भाई हद हो गई, इस जेब में रखो पैसा है, इस जेब में रखो, बात तो एक ही है। नहीं, फर्क है, फर्क है बेटा। देखो क्या फर्क है, वही तो जादू है, वो चलेगा भी एंड पर जादू। ध्यान से देखिए क्या फर्क है। ए ने आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा ड्राइंग किसने किया? तो आप बोलोगे ए ने किया। तो बिजनेस का बड़ा पैसा किसने यूज किया? ए ने। बेचारे बी ने तो मात्र 30,000 रुपए निकाले ना। अब अगर बी को ना उस समय बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उसको यह मालूम पड़ जाए कि इसने 50,000 रुपए निकालकर अपने पड़ोसी को इंटरेस्ट पे दे दिए हैं और ये इंटरेस्ट कमा रहा है और पर्सनल यूज कर रहा है उस इंटरेस्ट को, बिजनेस को नहीं दे रहा है। अब आपको मेरी इस बात से ना थोड़ी सी हैरानी होगी। दोबारा बताता हूं, फिर से बात सुनिए। अगर ए ने 50,000 रुपए निकाले हैं, अब आप कहोगे सब 8,000 रुपीज जब फर्म को इनकम की फॉर्म में देने थे और फिर पार्टनर, पहले तो पार्टनर से लेने थे और फिर बाद में देने थे पैसे डीपी की फॉर्म में। तो ये झंझट क्यों करा? झंझट है। अब जरा समझो, ए ने कितना रुपया निकाला? 50,000 रुपए। बी ने कितना रुपया निकाला? 30,000 रुपए। और अब बी को अगर ये मालूम पड़ता है कि ए ना 50,000 रुपए निकालकर अपने पड़ोसी को दे रहा है और उसका इंटरेस्ट खुद रख रहा है अपने पास, तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो बी को प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? और मैंने पहले लेक्चर में कहा था बच्चों आप लोगों को कि ये चैप्टर है ना, ये जजमेंट करने के बारे में है पार्टनर्स के। अन्याय नहीं होगा किसी पार्टनर के साथ, उसी अन्याय को हम कंपनसेट करेंगे, यहां पर एडजस्ट करेंगे। अभी देखिए, तो अगर आप मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप आज समझ पाएंगे बहुत सारी बातें, नई बातें। तो आप क्या देख पा रहे हो बच्चों यहां पर कि जो 50,000 रुपए बी ने ए ने निकाले और इसने निकाले 30,000 रुपए, तो और इसने मान लो पैसे निकालकर बिजनेस का पैसा जो बिजनेस में लगता, प्रॉफिट जनरेट करता, लेकिन उसने पैसे को निकाला और निकालकर अपने पड़ोसी को इंटरेस्ट पे दे दिया, तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? बी को परेशानी होगी नहीं होगी? बी कहेगा मैं भी इससे बेटर 50,000 निकाल लेता। ओके, अब जरा जादू देखिए, जादू क्या हो रहा है।
जादू ये है इसके अंदर में कि जो आईओडी है उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसने दिया है? ए ने। और वही डीपी बनकर किसको मिला है? इसको। तो अगर मैं पूछूं को ए को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, तो आप बोलोगे ए को नुकसान हुआ है सर। कितने रुपए का? 1000 का। क्यों? उसको देना कितना है? 5000। उसको मिलना कितना है? 4000। तो फाइनली उसने कितना देना है? 1000। ये देखिए, अब सवाल ये उठता है कि जो 1000 रुपए जो दे रहा है किसको देगा? आप सोचकर अनुमान बताओ किसको देगा? अरे भाई उसको देगा जिसने ड्राइंग कम किया है। उसका रिवॉर्ड है कि बी ने पैसा बिजनेस का नहीं निकाला है पर्सनल यूज के लिए, कम निकाला है, तो क्या उसको रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? क्या वो न्याय नहीं होगा? यस, तो हमें न्याय करना है। कैसे? गौर से देखिए, गौर से देखिए बच्चों। बी ने 30,000 रुपए निकाले, तो उसको देने कितने हैं? डेबिट का मतलब देनदार बेटा, देनदार बना रहा हूं मैं, डेबिट का मतलब देनदार। तो बी कितने रुपए से देनदार है? 3000 रुपए से देनदार है। लेकिन उसको प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिल रहा है? उसको मिल रहा है 4000 रुपया। कितना मिल रहा है बेटा जी? उसको मिल रहा है 4000 रुपया। गौर से देखिए फिर से एक बार, ए को इंटरेस्ट कितना देना है? 5, लेकिन प्रॉफिट बनकर उसे फिर से कितना मिलेगा? 4। तो फाइनली कितने देगा वो फर्म को? 1000। तो फर्म किसकी है? ए और बी की है। तो किसको देगा? गौर से देखो, उसको देगा जिसने कम ड्राइंग किया है। कैसे? देखिए जादू। बी ने कितना निकाला? 30,000, जिसके हिसाब से उसे कितना रुपया देना था? 30,000। सॉरी बेटा, एक मिनट रुकिए जरा, थोड़ी गड़बड़ हो रही है, आपको बाद में दिक्कत होगी। 30,000 का 10% से मान लीजिए कितना इंटरनल ड्राइंग बना? 3000। तो इसे फर्म को कितना देना है? 3000। तो ये डेटर कितने से बनेगा? मतलब डेबिट कितने से होगा? 3000। इसको कितना पैसा प्रॉफिट का मिल रहा है बेटा? 4000। तो देखिए फाइनली कितने रुपए ले रहा है ये? 1000। अब अगर मान लो हम ये आईओडी भूल जाएं, सपोज, अब आता है मुद्दा। अब सपोज मैं ये आईओडी भूल जाऊं, ऑमिट कर जाऊं, मान लीजिए बेटा मैं ऑमिट कर जाऊं, तो नेट इंपैक्ट क्या होगा इसका? अब मैं बुक्स अकाउंट्स क्लोज कर चुका हूं, वैसे तो है नहीं, बुक्स अकाउंट को फिर से ओपन करूंगा मैं, फिर सारा उसमें रबड़ इरेजर और फ्लूइड लगाऊंगा, ठीक करूंगा, फिर एंट्री करूंगा। इतना झंझट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? एक काम करेंगे, हम देखेंगे आईओडी में भाई ए तेरे कितना देना था? बोलेगा 5000 देना था। अच्छा, डीपी वन की तरफ कितना मिलना था? 4000। इसका मतलब फाइनल तुझे कितने देने हैं? कितने देने तेरे को भाई? ए बोलेंगे 1000 देना है भाई मेरे को। ओके। बी को क्या हुआ? बी को कितना देना था? 3000, क्योंकि पैसा उसने यूज किया तो इंटरेस्ट फर्म को दे रहा है ना बच्चा। ओके। और फिर वही डीपी वन के कितना मिल रहा है? 4000। तो फाइनली अगर आप देखें तो देना कितना है? 3, लेना कितना है? 4। तो फाइनली कितना मिलना है? 1000। तो अब अगर आपसे पूछा जाए, फर्म के अकाउंटेंट है, पार्टनर आके बोले कि भाई हम तो आईओडी भूल गए हैं, तो आप बोलोगे कोई टेंशन ना लो सर, मैं भी कर देता हूँ एडजस्टमेंट एंट्री। तो अगर आप अकाउंटेंट, अब क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे बेटा जी यहाँ पर? तो मैं इस बॉक्स में एंट्री पास करने जा रहा हूँ भाई, बोर्ड का बड़ा इशू है, बड़ा जल्दी, बहुत जल्दी लगाऊंगा नया बोर्ड। ओके बच्चे, तो यहाँ पर बी को मिलने पैसे, तो बी की कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? आप बोलोगे बी की कैपिटल बढ़ेगी। अकाउंट्स की भाषा में बी कैपिटल कब बढ़ेगी? जब क्रेडिट होगी। कितनी बढ़ गई? 1000। ओके। कौन पैसा दे रहा है? ए। ए की कैपिटल क्या हो गई बेटा? डेबिट हो गई। कितनी? 1000। तो अगर आप गौर से देखें तो मेरा लेक्चर 1 आज फिर से प्रूव हो रहा है। प्रूव क्या हो रहा है? होना ही यही है। 163 क्वेश्चन में होना ही यही है। क्या होना है बेटा जी? पार्टनर के साथ ना न्याय होना है। न्याय कैसे? किसी भी तरीके से किसी भी पार्टनर के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे भाई। ठीक है बच्चों? तो गौर से देखें तो जिसने ज्यादा ड्राइंग की उसको 1000 रुपए का नुकसान हुआ, और जिसने कम ड्राइंग की उसको रिवॉर्ड मिला। इसीलिए आईओडी का एडजस्टमेंट होना जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा लेक्चर ना समझ आया होगा अच्छे से। आप कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए क्या चल रहा है। व्यूज तो खैर नो डाउट आप लोग बहुत अच्छा दे ही रहे हैं, सब्सक्राइबर भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। इट मीन्स ये मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। बट अगर कमेंट आएंगे तो मैं और बेटर कर सकता हूँ। अच्छा, बिजनेस स्टडीज के ऊपर ना बहुत जल्दी एक लेक्चर आने वाला है, जहां पर मैं आप लोगों को मैनेजमेंट का मतलब बताऊंगा। ओके, मतलब आपको ना पढ़ के लगेगा यार हाँ बिजनेस स्टडीज ना थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, ये ना बिल्कुल समझने वाला पेपर है, साइंटिफिक पेपर है। ओके बच्चे, तो आईओडी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आप मुझे बताइएगा जरूर। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे इंफॉर्मेशन में डाला हुआ है। बहुत सारी बातें मुझे पता भी नहीं क्या क्या होती है। ओके बच्चों, तो फाइनली हमने क्या देखा, एक फाइनल तक देखते हैं कि ए को कितना आईओडी देना था? 5000। बी को कितना देना था? 3000। जो फर्म के लिए क्या है? इनकम है। वो इनकम क्या बन जाती है? डीपी बन जाती है। डीपी बनकर क्या होती है?
एडजस्ट होती है। तो ए ने कितना देना है 5000, कितना लेना है प्रॉफिट की फॉर्म में 4000, तो फाइनली कितना दे रहा है 1000। तो ए पर अल्टीमेटली कितना बोझ पड़ रहा है 1000, क्योंकि उसने किया है ज्यादा ड्राइंग किसके मुकाबले, बी के मुकाबले। तो बी ने बिजनेस का पैसा कम यूज किया है, तो बी को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो कौन रिवॉर्ड देगा, वो जिसने ज्यादा यूज किया है। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।